केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिनों के कश्मीर दौरे पर जाएंगे। इन 2 दिनों में राजनाथ सिंह वहां के हालात का जायजा लेंगे और वहां अनेक लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद बिगड़े हालात के मद्देनजर 1 महीने में राजनाथ का यह दूसरा कश्मीर दौरा है। सरकार ने स्वस्थ खान पान पर अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। फूड रेगुलेटर FSSAI ने 10 नई पहलों का ऐलान किया है, जिसके तहत घर, स्कूल, दफ्तर, धार्मिक स्थलों और रेस्टोरेंट से लेकर ट्रेनों में सुरक्षित खान पान के लिए कदम उठाए जाएंगे। मिड डे मील, कैंटीन और कैफे के लिए FSSAI लाइसेंस को जरूरी किया जाएगा। स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाई जाएगी। घरों को ग्रीन बुक मुहैया कराई जाएगी और हेल्दी फूड पर एक वेबसाइट भी बनाई जाएगी। दूध की क्वालिटी के लिए भी एक नेशनल सर्वे कराया जाएगा। दिल्ली में स्कूल वैन से 4 साल के बच्चे अविरल के कुचले जाने के बाद सिस्टम पर सवाल उठे हैं। आरोपी ड्राइवर राहुल 5 साल से बिना कमर्शियल लाइसेंस के स्कूल वैन चला रहा था। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस से लेकर स्कूल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। कल दोपहर बच्चे को वैन से उतारकर जल्दी भागने की लापरवाही की वजह से बच्चा टायर की चपेट में आ गया था। डेली गेट के पास छोड़ता था, आज बहुत आगे ले गया था छोड़ने के लिए। उसने जल्दी में उतारा, जल्दबाजी में तो रहता ही हमेशा, जल्दी उतारा और जल्दी में उसने ये नहीं देखा बच्चा साइड हुआ नहीं, उसने तुरंत बैक कर दिया और वो नीचे आ गया गाड़ी के। यूपी, बिहार, MP, राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। अकेले बिहार में 22 की मौत हुई है और करीब 24 लाख की आबादी प्रभावित है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में केंद्र की मदद के साथ साथ सिल्ट मैनेजमेंट नीति बनाने की मांग की है। सिल्ट मैनेजमेंट के बारे में कोई पॉलिसी बनाकर उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, वरना मैं इस बात को कहता रहा हूं और ये पूरी आशंका है कि इससे गंगा की अविरलता प्रभावित होगी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया में नेपाल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने की वजह से गंभीर हालात बन गए हैं। UN सुरक्षा परिषद की कमेटी ने भारत के उस दावे पर मोहर लगा दी है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में शरण मिलती है। UN की कमेटी ने भारत के बताए दाऊद के 6 पाकिस्तानी पतों को सही बताया है। भारत सरकार को पता है सर, जो दाऊद को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट कितनी अहम मानते हैं आप भारत के दावों को लेकर? उसको बाहर में चर्चा करना ठीक नहीं है। UN कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान ठिठाई कर रहा है। पाक विदेश मंत्रालय ने UN की रिपोर्ट को ही गलत बता दिया है और कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद भारत के इशारे पर पाकिस्तान को बदनाम करना है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को बीजेपी की पहचान बताया है। उन्होंने कहा कि जनता में पैठ बनाने के लिए राष्ट्रवाद पर और कार्यक्रम बनाने होंगे। PM ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करना होगा। पार्टी में आज की जो बैठक है वह बैठक मूल रूप से संगठनात्मक सशक्तिकरण के लिए है और सामूहिकता और सामूहिक नेतृत्व को और पुष्ट करने के लिए है। ये व्यवस्थात्मक विषय है। कुश्ती की ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक आज भारत लौट आई। एयरपोर्ट पर उनकी अगुवाई के लिए हरियाणा सरकार के 5 मंत्री मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज रोहतक में साक्षी के गांव जाएंगे। तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया, तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना सपोर्ट किया उन्होंने और इतना वार्म वेलकम किया, तो सबको बहुत। सिर्फ 5 पैसे प्रति किलो प्याज का रेट लगने से मायूस नासिक के किसान ने सारा प्याज खेत में फेंक दिया। इसके बाद फिर से सवाल उठे हैं कि आखिर फसलों के सही मैनेजमेंट की व्यवस्था कब होगी। सुधाकर दरांडे नाम के इस किसान के मुताबिक इस बार आढ़तियों ने खुला प्याज खरीदने से इनकार किया था, जिससे मंडी कई दिनों तक बंद रही थी। अब बारिश की वजह से प्याज सड़ने लगा है, तो उसको औने पौने दाम में खरीदा जा रहा है। लैंडलाइन फोन को बढ़ावा देने के लिए BSNL 2 नए ऑफर लेकर आया है। BSNL का लैंडलाइन फोन लगाने पर इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही 6 महीने तक ग्राहकों को सिर्फ 49 रुपए प्रति महीने किराया देना होगा। BSNL लैंडलाइन के नए ग्राहकों को प्रीपेड मोबाइल सिम भी मुफ्त में देगा। BSNL ने अभी हाल ही में रविवार के दिन किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड मुफ्त कॉल की सुविधा का ऐलान किया था। फिलीपींस में विश्व का सबसे बड़ा मोती मिला है। 10 साल पहले एक मछुआरे को मिले इस मोती का वजन 34 किलो बताया जा रहा है। मछुआरे को जब ये मिला तो उसे उसकी कोई जानकारी नहीं थी और उसने इसे गुड लक चार्म की तरह रख लिया था। अनुमान है कि इसकी कीमत $10 करोड़ यानी 671 करोड़ रुपए से ज्यादा है।